गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाऊ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपने न्यू चैप्टर शुरू करवा रखा है और उसमें आप वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ रहे हैं। वर्क का कुछ एक पोर्शन आपने पढ़ लिया है इन फर्स्ट वीडियो। आज अपना सेकेंड वीडियो के साथ शुरू करते हैं कि वर्क जो है वो अलग अलग पोजीशंस के ऊपर अलग अलग फॉर्म में आपको ऑब्टेन होता है। आज की जो अपनी हेडिंग है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्क इज ऑब्टेन्ड इन वेरियस फॉर्म ऑफ डिफरेंट पोजीशन। यानी कि क्वेश्चन जो आता है वो वर्क की डेफिनेशन और फॉर्मूले के साथ साथ उनकी पोजीशन के रूप में आता है। आई बात समझ में? इनको अपन बोलते हैं पोजीशन का अपन केस पढ़ेंगे, यानी कि केस फर्स्ट, यानी कि किस पोजीशन के ऊपर फोर्स लग रहा है और किस पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि अलग अलग पोजीशन के ऊपर अपन वर्क को ऑब्टेन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट जो केस है, केस फर्स्ट, अलग अलग पोजीशन लेंगे। इसमें फर्स्ट जो केस है उसमें हेडिंग है इसमें व्हेन फोर्स एंड, अच्छे से समझना इसको, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। कंडीशन देखिए इसमें आपने कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। यानी कि इसके अपन ने पोजीशन बता दी है। और उसके बाद में अपन क्या देखेंगे कि वर्क जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है या जीरो हो रहा है, ये अपन डिटरमाइन करेंगे। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट हेडिंग, केस फर्स्ट, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है बच्चों, सेम है। क्या है? सेम। देखो अपन देखते हैं जैसे कि ये कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये यहां कोई ऑब्जेक्ट है या कोई थिंग है, ठीक है। इसके ऊपर अपन क्या लगा रहे हैं बच्चों, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। किस साइड में? इस साइड में। और डिस्प्लेसमेंट भी देखो बच्चों किधर होगा, इधर ही होगा। ये या फिर अपन ये कहते हैं कि ये फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, किस साइड में? इस साइड में। तो डिस्प्लेसमेंट भी किस साइड में हो रहा है बच्चों? इसी साइड में हो रहा है। ये मान लो कि इसी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। अपन देख रहे हैं कि एक ही लाइन के ऊपर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट साथ साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब जिस साइड में फोर्स लग रहा है उसी साइड में जो आपकी थिंग है वो क्या कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है। क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है। तो ड्राइंग देखिए आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, सेम साइड में है या सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो पोजीशन हो तो वर्क जो है वो किस प्रकार का होगा, वर्क के लिए हमेशा जो आपने फॉर्मूला जो लर्न किया है वही लगाना है। इसमें देखो अपना फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, क्या लगाया था आपने, W = F/S cos थीटा। पहले भी बताया फर्स्ट वीडियो में, cos थीटा की वैल्यू बच्चों आपको दी हुई होगी। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी। अब उसमें देखो आपके पास ये क्या बच्चों, मेन फॉर्मूला W = F/S cos थीटा। इसमें अपन वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क निकालेंगे केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, सेम डायरेक्शन में। अब देखो बच्चों ये जो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनमें जो एंगल बनेगा, एंगल cos थीटा का मान एंगल से आ रहा है, तो इसमें एंगल क्या है बच्चों, जीरो है। एंगल क्या है बच्चों, जीरो। क्या है? जीरो। और हमेशा याद रखना जब एंगल जीरो है तो cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, +1। ये मैं छोटी सी टेबल में बता देती हूँ जो आपके बार बार में काम आएंगे। cos 0 + 1, cos 180 = -1, cos
cos 90 इक्वल 0। ये तीन इस प्रकार की चीजें हैं जो आपके बार बार में काम आएंगी। इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना। और इसके अलावा अगर आपको cos थीटा का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें cos थीटा की वैल्यू पुट अप की हुई होगी, उसमें दी हुई होगी। ओके, तो ये वाले तीन ही काम आएंगे। इन तीनों की मैंने यहाँ पे राइट कर दी। तो एंगल 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या हो गई? +1। अपना जो फॉर्मूला है उसमें cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। देखो इसमें क्या हो जाएगा? W इक्वल F S और cos थीटा कितना बच्चों? cos 0। फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा? F S और cos 0 क्या है बच्चों? +1। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? +1। W इक्वल F S, ये इसका आ जाएगा फॉर्मूला। न्यूमेरिकल में बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन के फॉर्मूले अपन अप्लाई करते हैं। तो वर्क क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाई नहीं दे रहा है, तो मतलब मैक्सिमम जो वर्क है वो इसी पोजीशन में होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? सेम साइड में। तो लिख लो वर्क इज पॉजिटिव, या फिर मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? एक बार दोबारा इसको रिपीट कर रही हूं कि वर्क जो है वो अलग अलग पोजीशंस के ऊपर अपन ही अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसमें अपन केसेस पढ़ेंगे, केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से। और उसमें आपको कंडीशन लगानी है कि फर्स्ट डायरेक्शन, जैसे आपने लगा दिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में तो अपन करके देख लेंगे कि कोई थिंग है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है बच्चों? सेम साइड में है, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0। और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या है बच्चों? +1। ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना? और इस प्रकार से जो फॉर्मूला निकल के आता है वर्क का, W इक्वल F S, इसलिए वर्क जो क्या है बच्चों इसमें पॉजिटिव है। ओके, ये हो गया आपका केस फर्स्ट। अब अपन कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? केस सेकंड। अच्छे से याद कर लेना बच्चों इनको। केस सेकंड। अभी आपने पढ़ा कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम साइड में। अब की बार ठीक इसका क्या कर देंगे बच्चों? उल्टा कर देंगे। कंडीशन लिख लो, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो इसमें देखते हैं कि वर्क किस प्रकार से आपको ऑब्टेन होता है, या फिर ये कहें कि वर्क किस प्रकार से अपना कार्य कर रहा है। तो इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे कि ये कोई प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है। ये क्या बच्चों? ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रही हूं, तो ये क्या है बच्चों? फोर्स इधर, कौन सा है? फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसके? अपोजिट साइड। फोर्स ये मानो नॉर्थ में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उल्टा, ठीक है ना? जैसे कि कभी कभी होता है गाड़ी चल रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स किधर लग रहा है? आगे की साइड में, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट आगे की साइड में, और अचानक ब्रेक लगा दिए तो फोर्स क्या है? अपोजिट साइड में। इस प्रकार के एग्जांपल्स इसमें देखने को मिलते हैं। एग्जांपल नहीं पूछते अपन, तो ओनली केसेस के बारे में ही बात करते हैं कि इसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपोजिट साइड में। गाड़ी इधर चल रही है, अचानक ब्रेक लगा दिए, फोर्स पीछे की साइड में लग रहा है। तो
थीटा देखो ये 180 डिग्री बन रहा है ना। फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है और दोनों के बीच में थीटा कितना है 180। अब इसमें देखो इस प्रकार की सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, इसमें देखो थीटा इक्वल कितना बच्चों 180 डिग्री, देन cos 180 इक्वल -1। याद रख लेना इसको, cos 180 इक्वल -1। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एफ एस cos थीटा, एफ एस cos थीटा की जगह क्या रखेंगे cos 180, थीटा की जगह कितना रखेंगे बच्चों 180 और cos 180 की वैल्यू -1, एफ एस इंटू -1। अब देखो किसी चीज को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बच्चों, वो जो नंबर है वो किसमें आएंगे माइनस में, तो ये आपका वर्क का फॉर्मूला निकल W इक्वल -FS। दोबारा रिपीट कर रही हूं, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या करते हैं, फोर्स एक साइड में चलेगा और डिस्प्लेसमेंट उसकी अपोजिट साइड में चलेगा। दोनों के बीच में एंगल जो है वो 180 का बन रहा है। अब देखो जब थीटा 180 है तो cos 180 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी बच्चों -1। कितनी होगी -1। फॉर्मूला अपना W इक्वल FS cos थीटा है, cos थीटा की जगह cos 180 राइट कर दिया और 180 की वैल्यू जो है वो -1 होती है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया W इक्वल -FS। वर्क क्या है बच्चों नेगेटिव, वर्क क्या है नेगेटिव। ठीक है ना, नेगेटिव। ये हो गया आपका सेकंड केस। अब अपन बात करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड, इसमें देखो कंडीशन रखते हैं, व्हेन फोर्स परपेंडिकुलर, यूं सीधा खड़ा, परपेंडिकुलर ऑन द डिस्प्लेसमेंट, when force perpendicular to the displacement, only to the displacement। समझ में आ गया होगा शायद कंडीशन कि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है। ये मानो ये कोई प्लेन सरफेस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स किस साइड से लग रहा है बच्चों, फोर्स यूं लग रहा है, ये जो नीचे की ओर लग रहा है ये क्या लग रहा है बच्चों फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस साइड में जाएगा, यानी कि ये कोई थिंग है, इसके ऊपर फोर्स किस साइड से लग रहा है ऊपर की साइड से, और डायरेक्शन किस साइड में जाएगी इस साइड में, तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमेशा याद रखना है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जब फोर्स लगेगा तो फोर्स क्या लगेगा परपेंडिकुलर लगेगा। कोई भी थिंग है परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, उसके बाद में जो भी थिंग है वो इधर डिस्प्लेस हो रही है। इसमें देखो बच्चों जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है 90 डिग्री। कितने का बन रहा है 90 डिग्री। ये मान लो
जैसे कि कोई कुल्ली है, उसने कोई वजन उठा रखा है ना, और वो ये फोर्स उसके ऊपर, सर के ऊपर जो वजन है वो हो गया, और वो यहाँ सीधा सीधा चल रहा है और चलते चलते वो थक गया। इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो इसमें आती है। कुल्ली का एग्जांपल याद रखना कि उसने ऊपर कुछ वजन उठा रखा है, तो वजन क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और वो वजन उठा के क्या चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है, चलते चलते थक गया। और चल रहा है, इस प्रकार से आपको बताया था फिजिक्स में इस प्रकार का जो वर्क होता है वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। अब इसमें देखो बच्चों, थीटा कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर का हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर हमेशा ऊपर से लगता है, तो इधर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। जहां परपेंडिकुलर का नाम आता है वहां थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। कितनी होती है, 0। फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना, W इक्वल एफ एस कोस थीटा, W इक्वल एफ एस कोस थीटा की जगह कोस 90, W इक्वल एफ एस कोस 90 की वैल्यू देखो बच्चों दे रखी है मैंने, 0 इंटू 0, और किसी को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट में क्या आता है, 0, तो वर्क क्या हो गया, 0। कब हो गया, जब फोर्स क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, वर्क इज 0। ओके, ये हो गया आपकी थर्ड केस। याद रखना, जहां परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स के बीच में एंगल कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री। नेक्स्ट है केस 4। केस 4 में लिख लो, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो इसमें देखो ये क्या होगा, इसकी कंडीशन हो कि फोर्स किसके थ्रू लग रहा है, ग्रेविटी के थ्रू लग रहा है। आपने 9th में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला पढ़ा होगा, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने ग्रेविटी पढ़ी होगी। तो इसमें क्या होता है कि सपोजिंग दैट, सपोज करते हैं कि ऊपर से कोई वस्तु है, कोई थिंग है, एम मास, सपोज इफ ए बॉडी ऑफ मास m, बॉडी का मास कितना है, m। कल्पना कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी है, कोई एनीथिंग, कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, m है। वो फ्रीली क्या हो रही है, फ्रीली नीचे गिर रही है, फॉल्स डाउन। क्या हो रही है, नीचे गिर रही है, फॉल्स डाउन, नीचे गिर रही है। कहां से गिर रही है, एक एज हाइट से गिर रही है। कहां से गिर रही है, एज हाइट से। उस टाइम पे वर्क जो है वो एक्ट करेगा ग्रेविटी के कारण ऑन द अर्थ। आई बात समझ में, उस टाइम पे वर्क जो है वो फोर्स जो है वो एक्ट करेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और किसके ऊपर लगेगा, ऑन द अर्थ। नीचे कहां आ रही है, अर्थ के ऊपर। दोबारा रिपीट कर रही हूं, कोई थिंग है, कोई बॉडी है, उसका मास क्या है बच्चों, m है, फ्रीली नीचे गिर रही है। कहां गिरेगी, ये क्या है बच्चों, अर्थ। कहां गिरेगी, अर्थ के ऊपर। तो अर्थ के ऊपर गिरेगी तो m मास है, ये मानो कि ये कोई थिंग है, इसका मास कितना बच्चों, m है, नीचे गिर रही है, कहां, अर्थ के ऊपर। कहां से गिर रही है, हाइट
एच से, हाइट एच से। तो उस टाइम पे जो फोर्स जो है वो एक्ट करेगा ग्रेविटी के टाइम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किसके ऊपर करेगा? ऑन द अर्थ। ओके, अब इसमें देखो, इसमें फोर्स तो है नहीं, मास है, तो डिस्प्लेसमेंट और जो मास है, या फिर अपन देखें कि इन दोनों की जो डायरेक्शन जो है वो क्या है बच्चों? सेम है। यानी कि कोई मास है वो नीचे की साइड में गिर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? नीचे की साइड में हो गया। तो अपन देख रहे हैं कि फोर्स भी किधर लगेगा? नीचे की साइड में लगेगा। लगेगा क्या? यानी कि फोर्स भी नीचे की साइड में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की साइड में, क्योंकि फोर्स भी काम कहाँ कर रहा है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। तो वो भी किस साइड में काम कर रहा है? नीचे की साइड में, अर्थ की साइड में। और जो हाइट है, हाइट ये मान लो कि कोई भी चीज यहां से गिरी है, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हो गया। कोई चीज यहां से गिरी है, नीचे आ रही है, तो ये नीचे क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स काम क्या कर रहा है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी साइड भी कौन सी हो गई? ये। तो थीटा क्या बन गया बच्चों? जब सेम साइड में है तो थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल 0। और उस साइड में देखो कि इसमें क्या होगा कि इसमें फोर्स वगैरह तो दिखाया नहीं है, तो अपन ने 9th में पढ़ा था F इक्वल एम ए, पढ़ा था क्या? F इक्वल एम ए। यहाँ पे H अपने काम नहीं आ रहा है, अपन ने डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो S इक्वल H। F यहाँ पे फोर्स है बच्चों, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। S को किसके इक्वल मान लिया? H के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट ही है। अपन ने यहाँ क्या लिखा है? हाइट लिखा है। अब देखो अपना फॉर्मूला लगाएंगे, W इक्वल एफ एस कोस थीटा। अब जो जो आपके पास वैल्यू है उनको यहाँ पे पुट अप कर देना। तो F की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे एम ए, और S की वैल्यू क्या है बच्चों? इधर देखो कि F ए नहीं, सॉरी G, ए नहीं है G, एम जी, F इक्वल एम जी, S इक्वल H। तो F की वैल्यू आपने रख दी एम जी, S क्या है बच्चों? H, एम जी, S इक्वल H। थीटा इक्वल 0, कोस 0 इक्वल +1। इसमें देखो कोस थीटा की वैल्यू क्या है? कोस 0, एम जी एच, कोस 0 की वैल्यू +1। यहाँ डब्ल्यू चल रहा बराबर में, और नीचे पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, आगे कर देती हूँ, आगे कर रही हूँ इसको। तो W इक्वल क्या हो जाएगा? एम जी एच। ये इसका क्या आ गया? फॉर्मूला। किसका? वर्क का। कब? जब वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे हो रहा है। इसको एक बार दोबारा समझा लूं, ये थोड़ा सा हार्ड भी है, न्यूमेरिकल भी अच्छे से आते हैं इसके ऊपर। देखो दोबारा बता रही हूं कि कोई एम मास की कोई बॉडी है, एम मास की क्या है? कोई बॉडी है, और वो क्या है? नीचे गिर रही है, स्वतंत्र होकर फ्री होकर क्या कर रही है? नीचे आ रही है। ये क्या बच्चों? अर्थ है। और एक हाइट से गिर रही है, तो उसको क्या बोल दिया? एच बोल दिया। अब देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो देखो वो किसके कारण लगेगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं? ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। और किसके ऊपर? ऑन द अर्थ। किसके ऊपर लगेगा? ऑन द अर्थ। तो इसमें देखो बच्चों फोर्स और हाइट, हाइट ये मान लो नीचे गिरी है, तो इसकी एक डायरेक्शन ही तो हो गई, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए बच्चों? सेम साइड में हो गए। क्या हो गए? सेम साइड में। सेम साइड में होते ही थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे अपन मास ले रहे हैं एम
डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, हाइट। तो S इक्वल क्या ले लेंगे, H ले लेंगे। फॉर्मूला अपना वर्क वाला अप्लाई कर देंगे, W इक्वल एफ एस कोस थीटा। तो W इक्वल F की वैल्यू mg और S इक्वल H कोस थीटा यानी कोस 0। W इक्वल mg H कोस 0 की वैल्यू क्या है, +1। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, W इक्वल mg H। ओके, ये हो गए आपके 4 केस। आपके 4 ही केस है, जो चारों ही क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। कभी कभी आपसे इस प्रकार से पूछ लेते हैं, बाय द वे हो जाए कि कोई थिंग है जो क्या कर रही है, सर्कुलर मूव कर रही है, ठीक है ना। अगर कोई पांचवा केस आ जाए, बाय द वे आता नहीं है, लेकिन कोई थिंग है, ये मानो कि ये थिंग है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रही है, सर्कुलर मूव कर रही है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में बच्चों जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। किस साइड लगेगा, सेंटर की तरफ। ये क्या है इसका बच्चों, सेंटर। और जो वेलोसिटी है वो क्या है, इस साइड में v, इस साइड में v और इस साइड में क्या है, फोर्स। तो इसमें बच्चों थीटा क्या बन जाएगा, 90। सेम परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर फोर्स किसके ऊपर लगा था, डिस्प्लेसमेंट के। बाय द वे अगर आपसे कभी पूछ भी ले कि अगर कोई थिंग है वो सर्कुलर मूवमेंट कर रही है, तो उस सिचुएशन में वर्क जो है किस प्रकार से ऑब्टेन करेंगे, तो उसमें सेम फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा बच्चों, वो अपन ने जो केस थर्ड जो पढ़ा था, इसमें फोर्स परपेंडिकुलर था किसके, डिस्प्लेसमेंट के। क्यों, क्योंकि इसमें भी फोर्स जो है वो सेंटर की ओर लगेगा, ऊपर की तरफ क्या बच्चों, वेलोसिटी। तो यहाँ एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो सेम वही हो गया, ये हो गया आपके फोर्स के जो केस थे वो कंप्लीट। अब दो न्यूमेरिकल है वो बता देती हूँ। बुक में आपके दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो बता देती हूँ आपको मैं। न्यूमेरिकल देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, न्यूमेरिकल ओनली बोल के बता रही हूँ, किसी के पास बुक नहीं है तो राइट कर लेना। इफ ड्यूरिंग ए जर्नी यू लिफ्ट ए बैग ऑफ 12 kg फ्रॉम अर्थ सरफेस on your back, appraising it at height of 1.5 meters, then calculate the amount of work done on the bag। इसकी सीधी सीधी हिंदी बता देती हूँ। If during a journey यानी यदि सफर में जाते समय या फिर जर्नी करते समय आपके पास 12 किलोग्राम का एक थैला धरती से उठाकर आप अपनी पीठ पर ले रहे हैं 1.5 मीटर, तो थैले पर या बैग के ऊपर किया गया कार्य आपको याद करना है। थैले के या बैग के ऊपर किया गया वर्क आपको ऑब्टेन करना। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखो एम दे रखा है कितना, 12 kg, हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, जी की वैल्यू दी हुई होती है, नहीं दे रखी हो तो आपको पता है 9.8 होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट कितना मानते हैं, 10 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अपन को क्या निकालना है, वर्क निकालना है, और वर्क कितना से निकालना है, वर्क बाई ग्रेविटी ऑफ फोर्स, क्योंकि अर्थ से ऊपर उठा रहा है, ग्रेविटी ऑफ फोर्स। आपको दो चीजें दे रखी है, एम दे रखा है, एच दे रखा है, जी की वैल्यू अपन पहले से पता होती है, नहीं पता हो तो जी इक्वल कितनी ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, और वर्क किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ग्रेविटी ऑफ फोर्स। अभी भी निकाला फॉर्मूला W इक्वल mgh। m की वैल्यू 12, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5। तीनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आए वो आंसर
आंसर के रूप में राइट करेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल। सेकंड है तो बच्चों, सेकंड जो आपका एग्जांपल है वो है ए मैन इज पुलिंग आउट ए बॉडी। इसकी जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी भाई। इसकी जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। सेकंड है ए मैन इज पुलिंग आउट ए बॉडी टाइड टू ए रोप रस्सी बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ 5 टाइम्स इन सच ए वे दैट रोप इज मेकिंग ऑन an angle of 30 with the horizontal. How much work has to be done in displaying the body by 20 meter? इसका थोड़ा सा हिंदी समझा देती हूँ। ए मैन इज पुलिंग आउट, यानी कि कोई व्यक्ति है 5 न्यूटन फोर्स लगाकर क्रोप से बंधी हुई वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि जो क्रोप है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस ऑब्जेक्ट को 20 मीटर ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। इसमें देखो कितनी चीजें दे रखी हैं, वो देखो आपके पास एम दे रखा है 5 एंड एस दे रखा है 20 मीटर और थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। ठीक है ना। अब इसमें देखो फॉर्मूला लगा लो, W इक्वल एफ एस कोस थीटा। एफ की वैल्यू दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है और कोस थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है √3/2 0.866। अब ये वाली वैल्यू है वो पुट अप कर दो। W इक्वल एफ की वैल्यू आपके पास है 5, एस की वैल्यू है 20 और इसकी वैल्यू है 0.866। जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, W की वैल्यू आएगी। ओके, ये हो गया आपका वर्क कंप्लीट। बाकी का जो एनर्जी पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो।